आप गोदी मीडिया से नहीं है ना? अगर आप गोदी मीडिया, हम आपको जवाब नहीं देंगे क्योंकि गोदी मीडिया भाजपा की चाटुकारिता करता है, ठीक है? तो गोदी मीडिया को जवाब नहीं देंगे। अगर आपका खुद का चैनल है ना तो ये पूरा क्रॉप करके मत अपलोड करिएगा, पूरा अपलोड कर जितना मैंने बोला है। मैं लड़की हूँ, अगर वो मेरे सामने आ गया ना जिंदा गाड़ देंगे उसको। इतना नफरत हो गया मोदी से। गोदी मीडिया किसको कहते हैं जरा हमें आप लोग बता। हमको तो नहीं पता, हमें तो खुद नहीं पता गोदी मीडिया किसको कहते हैं जरा कोई। नरेंद्र मोदी छोड़ दे देश तो बहुत अच्छा है, वो जितनी जल्दी देश छोड़ देगा उतना अच्छा है। नरेंद्र मोदी को हम लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। वो बोलते हैं इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोवर है, इतने क्या चूतियां हैं। कोई उनका फॉलोवर, कोई उनको वोट नहीं देते, वो चोरी से जीतते हैं। नहीं संभाल पा रहे, हमको दे दे कुर्सी, हम संभाल लेंगे। इतने ज्यादा पढ़े लिखे हम संभाल लेंगे कुर्सी, अगर वो नहीं संभाल पाते हैं तो। क्या गोदी मीडिया सबको लगा देते हो यार, क्या बात है बताइए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। जगह जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन यानी इस्तीफा मांग रहे हैं। आपने जंतर मंतर पर देखा क्या हुआ। हमारे देश के युवा वहां पर अपने हक की लड़ाई के लिए वहां पर जाते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं इस सरकार में सब लीक कर दी गई हैं। इसी मुद्दे को लेकर जब जंतर मंतर पर जाते हैं हमारे देश के युवा और उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, उनको बुरी तरह मारा जाता है। यहाँ तक वीडियो सामने आ रही है कि डंडे में कील लगाकर उनको मारा गया है। जो मोदी सरकार बेटियों की सुरक्षा की बात करती थी वही उन्हीं बेटियों के ऊपर लाठी बरसाए गए थे। और अभी भी लोग जगह जगह आप देख सकते हैं। अभी मैं इस वक्त जौनपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम लोग नारे लगा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये वही हमारे देश की कुछ बेटियां हैं जिसे जंतर मंतर पर बुरी तरीके से पीटा गया। इन्हीं बेटियों के बारे में मोदी जी बात करते हैं, इनकी सुरक्षा की बात करते हैं और इन्हीं बेटियों को लाठियों डंडों से पीटा जाता है। क्या कहेंगी जिस प्रकार। सर जी आप थोड़ा बढ़िया से दिखा। सर जी थोड़ा से आप आगे चले जाइए। सर जी थोड़ा से आगे चले जाइए, यहाँ आने दीजिए उनको थोड़ा से। क्या थोड़ा सा में बैठने दीजिए। आप गोदी मीडिया से नहीं है ना? अगर आप गोदी मीडिया, हम आपको जवाब नहीं देंगे क्योंकि गोदी मीडिया भाजपा की चाटुकारिता करता है, ठीक है? तो गोदी मीडिया को जवाब नहीं देंगे। अगर आप किसी और चैनल से जो आपका खुद का चैनल हो तो आप जो सवाल पूछेंगे वो जवाब देंगे। आप चिन्हित करेंगे कि हम गोदी मीडिया आपसे, इसीलिए हम क्वेश्चन करें। आप गोदी मीडिया नहीं है ना? आप ये गोदी मीडिया है कि हमें पता भी नहीं। जो भाजपा की चाटुकारिता करते, तालवे चाटता, उसको गोदी मीडिया बोलते हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, ठीक है? उस पे मोदी जी क्या ट्वीट कर रहे हैं कि हम उसके लिए जो है कि संगठन तैयार कर रहे हैं कि जो नीट का पेपर लीक किए हैं उनको हम सजा करवाएंगे। जो बच्चे मर गए उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? बहन बेटी के साथ इतना गलत हुआ जंतर मंतर, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे, अमित शाह ने लाठीचार्ज करवाया। दिल्ली पुलिस अमित शाह के कंट्रोल में रहता है ना। अमित शाह इस्तीफा नहीं दे पा रहे, नरेंद्र मोदी खुद दे दे इस्तीफा। वो कुर्सी हम लोग के बदौलत वो बैठी है, वो कुर्सी साफ करने के लायक नहीं। कुर्सी बैठे कैसे हैं? वो जाके मेलोडी, क्या नाम है उनका, मेलोनी नाम है ना, जाके उनकी चाटुकारिता करे। वो बस वही कर सकते हैं मोदी जी। यहाँ पे बच्चे इतने मर गए, उनको सोचना चाहिए अपने इंडिया के बारे में। सोचना, वो विदेश घूम रहे हैं, उनको शर्म लग रहा है कुछ? बताइए। हम लोग पढ़े, हम लॉ कॉलेज से हैं, टीडी कॉलेज, पीली कोठी लॉ कॉलेज से हम पढ़ाई कर रहे हैं। होमगार्ड का पेपर हुआ, वो भी पेपर लीक हुआ है, ठीक है? और यूपीएसआई का पेपर हुआ, उसमें भी धांधली हुई। यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसमें भी धांधली हुई। लगातार पेपर धांधली कर रहे हैं। बताइए, कानपुर में एक कॉलेज था, उस कॉलेज का मुझे नाम नहीं पता है। सुनिए, कानपुर में कॉलेज था, उस कॉलेज का मुझे नाम नहीं पता है। वहाँ यूपीएसआई का पेपर हुआ। क्या सारे बच्चे पढ़े लिखे वहाँ कानपुर में ही पहुँच गए थे? हम लोग पेपर दिए यूपीएसआई का। जितना टफ क्वेश्चन होमगार्ड में पूछा गया था ना, उसमें आईएएस में नहीं पूछा जाता है। बताइए, जो यूपीएसआई का 160 नंबर का पेपर होता है, 155 नंबर का टॉप जा रहा है। ये शिक्षा मंत्री हैं, इनकी लड़की यूएसए में पढ़ रही है, इनको शर्म लग रहा है? क्यों यहाँ इंडिया में नहीं पढ़ा रहे हैं? उनको इंडिया में पढ़ाना चाहिए ना। अपनी बेटी को भेज दिए वहाँ पे और उनको शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा में शक है तभी तो वहाँ पे लेके गए ना। उनको तो समझ में आना चाहिए। और पूरी प्रॉपर वीडियो अपलोड करिएगा, प्रॉपर। नरेंद्र मोदी छोड़ दे देश तो बहुत अच्छा है, वो जितनी जल्दी देश छोड़ देगा उतना अच्छा है। नरेंद्र मोदी को हम लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। वो बोलते हैं इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोवर है, इतने क्या चूतियां हैं। कोई उनका फॉलोवर, कोई उनको वोट नहीं देते, वो चोरी से जीतते हैं, चोरी से। बंगाल में वोट हुआ ना, वोटिंग हुआ, वहाँ ईवीएम मशीन जला दी है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग भी वोट देने के एक भी वोट नहीं देंगे। चोर है चोर, उसको वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे। आगे हमारे सामने आ गए ना, मैं लड़की हूँ, अगर वो मेरे सामने आ गया ना जिंदा गाड़ देंगे उसको। इतना नफरत हो गया मोदी से। मोदी जी कहते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था पे कानून बनाएंगे और अपराधियों को सख्त से सख्त नहीं बनाना है। हमें उनकी शिक्षा व्यवस्था
शर्म लगेगा ना। 1 महीने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, कितनी लड़कियों को कपड़े फाड़ दिए वहाँ पे जंतर मंतर पे, कितने बच्चे मर गए, उनको समय एक लड़की को मार दी, वो मर गए, पूरा हाथ कटा हुआ है। यहाँ पे देखिए फोटो, यहीं पे होगी, देखिए पूरा हाथ कटा हुआ है। कम से कम हम कह रहे हैं कि लाठी चार्ज होता है, लाठी भी चार्ज की थोड़ा सा सोच समझ के मारना चाहिए था ना। किसी बच्चे को मार रहे हैं, कील लगा के मार रहे हैं। यूपी बिहार में आकर जिंदा गाड़ देंगे जितने लोग मारे हैं वहाँ पे। यहाँ पे आकर ना माधव पट्टी के बगल के हैं हम, ठीक है, अगर वो आगे ना जिंदा गाड़ देंगे उनको। समझ में आना चाहिए कुछ ना। बच्चे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम पीली कोठी लॉ कॉलेज से हम भी पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आता है। आर्टिकल 32 का सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, सीधा सीधा। आर्टिकल 19 जो है ना, हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इतना तो सोचना चाहिए उनको। बताइए, अमित शाह को शर्म नहीं लग रहा है? वो गृह मंत्री है, उनको शर्म नहीं लग रहा है? इतना तो सोचना चाहिए ना। संविधान हम लोग को पावर देता है, संविधान इतना पावरफुल संविधान होने के बाद भी ये चल रहा है नीट पेपर लीक। मतलब हर चाहे हिंदू से हिंदू को ही खतरा है, हिंदू को हिंदू से ही खतरा है। इतना पावरफुल संविधान होने के बाद भी ये हाल है, इसके पहले क्या हाल रहा होगा सोचिए। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा वो नहीं देंगे इस्तीफा, ना तुमको पार कर दिया जाएगा। डेढ़ महीने हो गए, 1.5 महीने से वहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वो देंगे, अगस्त 1 अगस्त तक देंगे, 1 अगस्त तक इस्तीफा वो देंगे। और नहीं देंगे ना तो उनको उनकी औकात दिखाई जाएगी, और हम स्टूडेंट ही उनकी औकात दिखाएंगे। हम स्टूडेंट, यही मोदी सरकार बेटियों की सुरक्षा की बात करती है, उनके और उन्हीं बच्चियों को पीटा। एक बात बताएं आपको, रुकिए भैया, रुकिए, बात सुनिए, सुनिए। बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहीं पर यहाँ 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। जो रेप किया उसके साथ क्या हुआ? कौन से उसको फांसी कर दिए, कौन से उसको जन की इनकाउंटर कर दिए? 3 साल की बच्ची के साथ हुआ है। उनको शर्म लगना चाहिए ना। बच्चियों के साथ रेप हो रहा, 3-3 साल बच्चियों के साथ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दे दिए, हो गया। उसके ऊपर काम भी किया जाता है। नहीं संभाल पा रहे, हमको दे दे कुर्सी, हम संभाल लेंगे। इतने ज्यादा पढ़े लिखे, हम संभाल लेंगे कुर्सी, अगर वो नहीं संभाल पाते हैं तो। क्या ये जो बेटियों की सुरक्षा की बात करने वाली सरकार क्या बेटियों की सुरक्षा कर रही है? नहीं कर रही है, नहीं कर रही। सुनिए, नहीं कर रही, सुरक्षा नहीं कर रही है। हमको लगता है ना मोदी ज्यादा पढ़े लिखे हम हैं। मेरा ग्रेजुएशन है, पोस्ट कर रहे हैं ना। होगा लोगों के यहाँ बिस्किट बच जाए। हम बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। आप डीएम साहब को आने दीजिए, बात करने दीजिए, थोड़ी देर बात कर दीजिए। 1.5 महीने से लगातार सड़कों पर दौड़ रहे हैं हमारे देश के युवा। क्या हुआ बताइए? हो गया ना, बात कर रहे हैं यार, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात करें, आइए आपसे बात करते हैं, आइए आपसे बात करते हैं। क्या गोदी मीडिया सबको लगा देते हो यार? क्या बात है बताइए, क्या बात कर रहे हैं बताइए। आप लोग बात साहब आए उसके बाद हम इधर बात करिए, हम महिलाओं से बात करें। हमारे देश की बेटियों को मारा गया, हम इनसे बात ना करें? आप वहाँ जाइए, साहब आए हैं, आप लोग बात करिए, हम यहाँ बच्चों बात पहले सुनिए। एडीएम साहब आए हैं, हमारी उल्टा पुल्टा समझ रहे हो? सुनिए यार, पहले हमारी बात सुनिए। आप बहन लिए, बहन ले लिए, आप रुक जाइए। बहन के सवालों एडीएम साहब आए उसके बाद मैं बहन के सवालों का एक जवाब दे दूं। मैं बहन एक सेकंड अभी हो गया, बस एक मिनट रुक जाइए। बहन जी हमसे कुछ पूछा था, हमसे कुछ। दीदी सुनिए, आपने कहा था गोदी मीडिया, आप किसको कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमारा खुद का चैनल है, हम खुद का काम करते हैं, कभी किसी से एक पैसा बिके नहीं है, जो भी दिखाते हैं निष्पक्ष। सुनिए, अगर आपका खुद का चैनल है ना तो ये पूरा क्रॉप करके मत अपलोड करिएगा, पूरा अपलोड कर जितना मैंने बोला है। आप जाइएगा चैनल पे, आप जाइएगा, अगर एक भी शब्द कटे हो, और हमारे चैनल आप देखिएगा, डीसी न्यूज भारत, सभी लोग देखिएगा। अब मैं कैसी खबरें दिखाता हूँ, गरीबों की दिखाता हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं जो सच होता है उसको दिखाता हूँ। सबके पास लेके जाइए, यही क्यों खड़ा है? कहाँ पे चाची? आप सबके पास लेके जाइए, एक ही लोग के पास क्यों खड़ा है? देखिए हमारे देश की बेटियों चलिए देखिए, ये भाई साहब, ये लोग हैं अक्सर ये लोग। हाँ बताइए। हाँ, अपने हक के लिए, हाँ अपने क्या हक कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से दिल्ली में छात्रों को जो नीट पेपर के लीक को लेकर आंदोलन कर रहे थे, पुलिस वहां मारती है उनको, क्या कहेंगे इस पर? वो लाठीचार्ज किस लिए किया गया है? हम तो वही पूछ रहे, क्या कहेंगे आप? उनको किया क्या है? बोलिए लाठी नाचार्ज किए गया, यहाँ पे लाठी नाचार्ज हो। हाँ।
यही मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ आप लोग शांतिपूर्वक करेंगे तो क्यों होगा? शांति तो है, आप यहीं घुस जा रहे हैं। अरे भाई साहब, हमारा काम है पूछना, हम आपसे जाके पूछिए उनको, आपको नहीं पता। यार आप लोग हो तो आपसे नहीं पूछ सकते, आप हमारे देश के नागरिक हो, आप लोग को पीड़ा है तो आपसे नहीं बात करते। सरकार तो आज तक कहीं कॉन्फ्रेंस नहीं किया, सरकार तो आज तक किसी से कॉन्फ्रेंस नहीं किया। मोदी कभी कॉन्फ्रेंस किया है, मीडिया से बात की है? तो किससे बात करें? हम जनता से पूछेंगे ना, अगर वो करते तो बात उनसे किया जाता। हम तो जनता से बात करेंगे। हमारे देश के युवा मारे जा रहे हैं इस तरीके से, पेपर लीक हो रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। हम किससे बात करें बताइए? आप पढ़े लिखे हैं, आइए तो बात करिए, आपसे बात करते हैं। अभी हम पढ़ाई छोड़ दिए हैं। कहाँ तक पढ़े हैं? 12 तक पढ़े हैं। पापा एक्सपायर हो गए इसलिए हम पढ़ाई छोड़ दिए। पढ़ाई आप छोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर आए हैं किसी के तो अधिकारों के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं आए, किसी के लिए इस्तीफा मांगने आए हैं धर्मेंद्र प्रताप का। तो आए हैं ना, हम तो उसी पर बात कर रहे हैं। आप लोग तुरंत बना देते हो, किसी को गोदी मीडिया है, आप कुछ भी कहने रखते हो। कभी चैनल देखा हमारा DC न्यूज़ भारत? अभी तो हम नहीं देखा। हाँ तो देखिएगा सर्च करके। ठीक है। गोदी मीडिया किसको कहते हैं जरा हमें आप लोग बता। हमको तो नहीं पता, हमें तो खुद नहीं पता गोदी मीडिया किसको कहते हैं, जरा कोई जानता है यहाँ पे? ADM साहब आए हैं, बात हो रही है, 10 मिनट लिए आप लोग ADM साहब से बात करिए, अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। ADM साहब हमें थोड़ी ना रोकेंगे। यहाँ लोग चिल्ला रहे हैं, नहीं बना रहे, हम जो बात होगी वहाँ पे हल्ला कर रहे हैं लोग, यही किसी के लिए वहाँ पर 2-4 लोग बात करेंगे। हम तो यहाँ जनता से बात कर रहे हैं, वहाँ पर 2-4 लोग बात करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गोदी मीडिया बैग खींचा जा रहा है। बताइए आप भी आए हैं, सुनिए हमारी बात, आप लोगों के ऊपर चिल्ला रहे हैं। आप लोग आंदोलन करने आए हो, हक की लड़ाई लड़ने आए हो, सही यहाँ पर गोदी मीडिया सबको बोला जा रहा है, बैग खींचा जा रहा है। अभी मैं दिल्ली गया था। अच्छा ये बताइए, गोदी मीडिया कह के बैग खींचना, पीछे से मारना किसी को एक गलत बात है। अभी मैं दिल्ली गया था। कौन गोदी मीडिया, जरा आप ही बता दीजिए। पहले बात सुनो, मैं अभी दिल्ली गया था, वहाँ पर इतना लाठी पड़ी मेरे ऊपर खुद पड़ी थी। मैं 3 दिन खाना नहीं खाया पाता वहाँ पर। इनसे पूछिए वहाँ पे क्या दर्द है। वहाँ बात सुनो, मैं 3 दिन खाना नहीं खाया था। मैं 3 दिन उसके बाद मैं सोया था वहीं पर। मैं पानी तक तरस गया था वहाँ पीने के लिए वहाँ पर। ये सरकार सिर्फ इस्तीफा दे दे बस। ये स्थिति बताएंगे क्या दिल्ली में हो रहा है, कितना मारा गया वहाँ के छात्रों को लाठी बहुत ज्यादा चाहिए। वहाँ पत्थर से मार खाए हैं हम लोगों का जो वहाँ मैं पत्थर से मार खाया हूँ। पीठ दिखाएं आपको, वहाँ मैं पीठ से पत्थर से मार खाया हूँ। और जो किल है ना उधर से मारे मेरे को, कील वाले डंडे से। हाँ, किल वाले डंडे से मारे गए हैं। क्या बताएं? क्या लगता है 1.5 महीने हो गए हैं और सरकार के कानों में जूता क्यों नहीं इस्तीफा दे रही है? वही तो सवाल है कि 1.5 महीने क्यों दे रही? सरकार चला रही है। 1.5 महीने बाद मोदी जी आते हैं बोलते हैं फ्रेंच चला पा रहे हैं, इस्तीफा दे दें। 1.5 महीने बाद मोदी जी आते हैं बोलते हैं फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए एक कानून बनाएंगे। मोदी जी विदेश जा रहे हैं, आतरा में मोदी जी आतरा हैं। हाँ, अभी मेरा साथी एक था, वहाँ उसको कट गया है दिल्ली में। वो देखो फोटो उसी का है, मेरे गाँव का फोटो है, तो उसका कटा है, मेरे साथ गया था। ये देखिए भाई वहाँ से आए हुए हैं, इनको पता है यहाँ जो आप लोग कोई भी अगर पत्रकार बात बंद कर दी थी, मेट्रो ट्रेन वहाँ पे नहीं जाने दिए थे। ये ऐसे बात करिए आप लोग किसी को भी क्या गोदी मीडिया यार लगा के रखे हो। गोदी मीडिया आप सबको बना देते हो उसी तरीके से। आप बोल रहे हो गोदी मीडिया हो तो बात करेंगे, क्या हम सबको दिखाएं गोदी मीडिया? क्या गले में पट्टे टांग के टारें कि हम गोदी मीडिया? कौन मीडिया? गोदी मीडिया तो समझ में नहीं आता आखिर गोदी मीडिया है क्या? ये गोदी मीडिया तो रवीश कुमार जी ने एक बार बोला था, उसी को लेकर सब चल रहे हैं। गोदी मीडिया कौन है बताओ ना, अगर कोई पूछना चाहता है इसमें गोदी मीडिया बताओ, नाम लेके बताओ गोदी मीडिया कौन है। अभी उसके बाद मैं जो गया, हाँ बताइए कौन है गोदी मीडिया? वो है हाँ, जो खास करके जो केंद्र जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो रिलायंस ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, उनके द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है, खास करके जो मनवादी चैनल हैं, जो उनके द्वारा सिर्फ सरकार का प्रचार होता है, ना कि जो आम कुछ चैनल बताइए, कुछ चैनलों के नाम बताइए। टाइम नाउ हो गया, आर भारत हो गया, NDTV हो गया, खास करके और भी बहुत सारे चैनल हैं जो कि सरकार के इशारे पे सिर्फ सरकार की बातें करते हैं, ना कि इस देश में जो मजदूर, किसान, छात्र जो आंदोलित हैं, न कि उनकी बात करते हैं। आप दिन भर अगर मीडिया का उठाएंगे, हिंदू मुस्लिम, खास करके हिंदू मुस्लिम होता है, फिर जात को जात से लड़ाया जाता है, और खास करके जो इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है उसकी बातों को मीडिया नहीं उठाता, इसलिए लोगों के मन में गुस्सा है, इसलिए खास कर गोदी मीडिया लोग कहते हैं। अब हम कैसे अपने आप को साबित करें? जिनका नाम आप बताएं, हम कैसे साबित करें कि हम गोदी मीडिया नहीं? जिनका नाम बताएं हमें उसे शामिल अभी देखिए, नहीं भैया चैनल देखिए, DC न्यूज़ नहीं भैया, DC न्यूज़ सर्च कीजिए। नहीं देखिए,
DC न्यूज भारत सर्च कीजिए। भारतीय लोग भाई साहब मैं आपको बता दूं, ये बड़े चैनल जो वाकई में जो सिर्फ वो एक तरफा खबर दिखाते हैं, उनके चलते आज हम लोगों को भी कहीं जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ के लोगों ने हमारा बैग खींचा कि गोदी मीडिया। भाई साहब ने नाम बताया, अगर उस तरीके से कोई यहाँ पर है तो पहले भाग जाए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सबको उसी में रेल दे रहे हैं। वहाँ भी इसी तरीके से बात हो रही है, जंतर मंतर पे भी गोदी मीडिया कह के हम कैसे दिखाएं, कैसे साबित करें? क्या हम अपने तख्ती लटका लें कि हम गोदी मीडिया नहीं है? देखिए, खास करके जो आपकी बातें सही हैं, इस देश का जो अधिकांश मीडिया है, नहीं ठीक है, जो अधिकांश मीडिया है, इसीलिए जब तालाब में एक मछली गंदी होती है, सारी मछली बदनाम करती है। तो इसलिए अगर मीडिया को चाहिए, मीडिया अपने आप को सत्यता है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी में होता है, डेमोक्रेसी मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। और ख़ास करके मैं आप जैसी यूट्यूबरों का, छोटी मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका, कि आप लोग आम जनमानस के आंदोलन को, आम जनमानस की बातों को लोगों तक पहुँचाने का काम करते थे। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, हम आप लोग को धन्यवाद कहते हैं। सर ये इसीलिए तो हम अगर दिल्ली नहीं जा पाए तो हम यहाँ आके आप लोगों की आवाज़ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? नहीं, आप बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अगर मेहनत नहीं की होते तो 8 लाख सब्सक्राइबर हम कैसे बनाते? नहीं, आप ही लोग तो प्यार दिए हमें ना। आप लोगों की बात सही, आपकी बात सही भाई साहब, पर मगर जो खास करके जिसको मीडिया के नाम पर लोग जानते हैं, उसकी वजह सारी मीडिया का नाम खराब हो रहा है। अब हम मुद्दे पे आते हैं। क्या 1.5 महीने से जो छात्र जंतर मंतर पर लाठी खा रहे हैं, उनके ऊपर बैलेट गन से प्रयोग किया जा रहा है, डंडे खा रहे हैं, क्या सरकार को ये दिखाई नहीं दे रही है कि 1.5 महीने से इन्हीं युवाओं की बात करते थे, मोदी सरकार बात करते थे कि देश के युवा तकरीबन 58 से 60 करोड़ हमारे देश में केवल युवा आबादी है। इन्हीं युवाओं की बात मोदी जी करते थे और कहते थे देश का भविष्य है, और उन्हीं देश के भविष्य के ऊपर अगर लाठीचार्ज किया जाता है, इस पर क्या कहना? देखिए, ये निरंकुश सरकार जानती है कि हम जनता के वोटों के दम पे नहीं आए हैं, बल्कि ईवीएम मशीन के माध्यम से आए हैं। अगर ईवीएम मशीन के माध्यम से ना आए होते तो ये अमेरिका की दलाली नहीं करते। और ख़ास करके जो आज की जो नरेंद्र मोदी जी की जो भाजपा की सरकार है, ये अमेरिका की दलाल है, ना कि भारत के लोगों की बात करती है। आपको 1998 का दायरा दरमियान याद होगा, जिसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस समय इस देश में दाल, नमक और प्याज के दाम बढ़े थे। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार हार गई थी, बशर्ते आज छात्र आंदोलित हैं, किसान आंदोलित हैं। आप नोएडा का एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सारे लोग आंदोलित हैं, बशर्ते फिर भी सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है। क्या वाकई में हमारे देश के युवाओं की फिक्र है उनको? अगर फिक्र है तो 1.5 महीने से क्यों युवा बैठे हैं, क्यों नहीं उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? सवाल लोगों के यही पूछ रहे हैं। मोदी सरकार को इस देश के न युवाओं की चिंता है, न किसानों की चिंता है, न मजदूरों की चिंता है। अगर उनको चिंता है तो सिर्फ अडानी और अंबानी की चिंता है, और अमेरिका की दलाली करने में चिंता है, और बाकी नरेंद्र मोदी की सरकार किसी की चिंता नहीं है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी तक इस सरकार को किसान से सामना करना पड़ा था, अब देश के जवान आ गए हैं, अब देश के जवान उतर गए हैं सड़कों पर। अब समझ में आएगा सरकार को कि आखिर किसान क्या होते हैं और जवान क्या होते हैं। जिन युवाओं की बात सरकार करती थी, वही युवा 58 से 60 करोड़ युवा अब इनके खिलाफ हो गए हैं। क्या यह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं? आगे देखना होगा क्या होगा। 1.5 महीने हो गए हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? जी, कहना चाहते हैं कुछ? सर अभी जो दिल्ली जंतर मंतर में जो है पैलेट गन से जो छर्रे वाली बंदूक होती है, उससे सर हमारे देश के जो युवा थे, जो वहाँ प्रदर्शनकारी थे, ठीक है, जो वहाँ पर प्रदर्शनकारी थे, उनके ऊपर जो है गोलियां बरसाई गई हैं। वहाँ की जो पुलिस है वो जो है सीधा झूठ बोल रही है कि जो है हमने फायरिंग नहीं करी है। आप पटना में भी चले जाइए, पटना में प्रदर्शन हुआ है, वहाँ पे जो है गोलियां चलाई गई हैं। मैंने देखा है कि जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है हमारी, वो जो है छात्रों के प्रति जो है संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। वो इस भाजपा सरकार के जो है चाटुकारिता करने में बिजी है, और हमेशा से जो है लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ठीक है, अभी 2 महीने से 3 महीने से ये जो चल रहा है, जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं, अगर सरकार चाहती तो शायद 2-3 महीने में इनका जो है निवारण कर देती। यही तो सवाल है कि आखिर युवाओं की बात करने वाली सरकार रोजगार पे बात नहीं करती है,
शिक्षा पर बात नहीं करती है, स्वास्थ्य पे बात नहीं करती है। इनसे पूछो तो नेहरू जिम्मेदार है कहती है। यही तो पूछ रहे हैं, क्या युवाओं की इनको फिक्र है? सर फिक्र तो किसी की नहीं है। देखा जाए तो किसान भी मार खा रहे हैं, आम जनता भी मार खा रही है, ऊपर से नीचे तक जो है करप्शन भरा पड़ा है। ठीक है, किसी की आवाज़ जो है सुनी नहीं जा रही है। तो इस सरकार से सभी त्रस्त हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर अपनी बात रखिए, आंदोलन करिए, ये आपका अधिकार है। और बाकी हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश के युवा अब जाग चुके हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि उसे क्या करना है। बाकी मैं इसमें जो वीडियो में जो हमारे भी कैमरे में जो भी रिकॉर्ड हुआ है, चाहे यहाँ के लोग हमें गोदी मीडिया बोले हों या कुछ भी बोले हों या हमारे साथ झड़प की हों, जो भी बोले हुए, मैं एक शब्द नहीं काटूंगा, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि आप अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो तो सब कुछ दिखाना है आपको। तो मैं सब कुछ वैसे ही डालता हूँ, क्योंकि पीछे से यहाँ कोई भाई हमारे बैग खींच के रहे थे कि भागो यहाँ से गोदी मीडिया। ये सबको बस ये समझ लीजिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि डर लगता है ऐसी जगह जाने में, ऐसी जगह जाने में डर लगता है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। क्या मैं उसके लिए क्या करूँ, मैं बताइए? या हमारे जैसे जितने भी पत्रकार बंधु हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए काम करते हैं, यूट्यूब फेसबुक पर काम करते हैं, क्या वो दफ्ती लटका के चलें तब इनको विश्वास होगा? क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ व्यवहार किया गया, इस पर भी एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा आप लोग। धन्यवाद।